नमस्कार दोस्तों, जिस टॉपिक पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ वो ये है कि ऐसे आप भी शुरू कर सकते हैं अपना स्कूल बैग का बिज़नेस। यदि आप स्कूल बैग के बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को कहीं भी बीच में छोड़े ना। तो इस वीडियो में मेरी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इन डिटेल्स पे। दोस्तों, जैसे जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी तरीके से स्कूल बैग का जो बिज़नेस है वो बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जितने बच्चे ज़्यादा बढ़ेंगे उतने ही स्कूल बैग्स की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। तो आपके लिए बहुत बड़ी मार्केट है इसमें। आइए जान लेते हैं ये वीडियो किन लोगों के लिए ज़रूरी है। जो कि स्टार्टअप करना चाहते हैं स्कूल बैग के बिज़नेस को, जो कि छोटे उद्यमी हैं और छोटे उद्यम के तौर पे स्कूल बैग के बिज़नेस को अडॉप्ट करके शुरू करना चाहते हैं, स्कूल बैग के बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, बैग्स के इंपोर्टर या एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, बैग्स के इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के मटेरियल एक्सपोर्टर इंपोर्टर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर बनना चाहते हैं स्कूल बैग इन्वेस्टमेंट बिजनेस में, या यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए स्कूल बैग्स एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और बहुत ही बड़ा बिजनेस है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी, क्या मार्केट ग्रोथ्स आपके हाथ में है स्कूल बैग को लेके। जो रेवेन्यू है बैग्स और एसेसरी मार्केट का वो तकरीबन 680 मिलियन है यूएस डॉलर्स में। 680 मिलियन यूएस डॉलर्स है 2019 तक। जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है वो 2019 से 2023 तक 19.6% के हिसाब से बढ़ेगा और ये 1393 मिलियन पहुंच जाएगा 2023 तक। यूज़र पेनिट्रेशन अगर देखा जाए तो 19.4% है 2019 में और 29.4% होगा 2023 में। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अगर देखा जाए तो $2.56 होगा यूएस का। इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में इतनी बड़ी मार्केट है स्कूल बैग से बिज़नेस की। और अगर आप स्कूल बैग के बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं ना दोस्तों, तो लीगल रजिस्ट्रेशन ज़रूर लें। कुछ लीगल रजिस्ट्रेशन लेने ज़रूरी हैं। आप अपने ब्रांड को प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी या ओपीसी बना सकते हैं। ओपीसी या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर चूज़ करके बिज़नेस ज़रूर करें। सोल प्रोप्राइटर पर कोशिश ना करें इस बिज़नेस को करने की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे सकता है फ्यूचर में। जीएसटी नंबर ज़रूर लें, क्योंकि जब आप पक्का बिल दोगे किसी को भी तो आपको जीएसटी नंबर लेना होता है, इर्रेस्पेक्टिव कि आपका टर्नओवर या प्रॉफिट जीएसटी लिमिट्स को छू रहा है या नहीं छू रहा है, फिर भी आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है अगर आप किसी को पक्का बिल दे रहे हो जिसमें जीएसटी नंबर है तो। क्योंकि अगर जीएसटी नंबर नहीं है उस बिल में तो वो पक्का बिल नहीं है। दोस्तों, ट्रेडमार्क लेना ज़रूरी है अपने ब्रांड को। अगर आप सिक्योर करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो ट्रेडमार्क ज़रूर ले लें। ट्रेडमार्क लेना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही ईजिली मिल जाता है दोस्तों। ट्रेडमार्क बहुत ही ज़रूरी चीज़ है लीगल रजिस्ट्रेशन के तौर पे, अगर आप उससे अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। शॉप इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ज़रूर लें, क्योंकि कुछ स्टेट्स में ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ट्रेड लाइसेंस ज़रूर लें अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं बिज़नेस और ट्रेड करना चाहते हैं स्कूल बैग के बिज़नेस में या किसी भी तरीके से मटेरियल में, तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना ज़रूरी है। ISO 9001 2015 एक तरीके से क्वालिटी प्रमोट है, आप इसे भी ले सकते हो। तो दोस्तों, स्कूल बैग्स का जो बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं स्कूल बैग के बिज़नेस की? अगर आप स्कूल बैग बिज़नेस में एग्जिस्टिंग चल रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ है। आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप हैंडबैग को एक तरीके से बिजनेस एड्रेस में डील कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं उसके मटेरियल की, प्रिंटिंग कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट फ्लायर्स कर सकते हो, अपैरल स्टोर, पार्किंग लॉट्स में उसको यूज़ कर सकते हो। आप न्यूज़पेपर में अपने फ्लायर्स बेच सकते हो, मैगजीन्स में बेच सकते हो, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट्स कर सकते हो और आप डोनेट कर सकते हो हैंडबैग्स वगैरह अपने ब्रांड को लगा के। आप एक तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो उसकी। मार्केटिंग फॉर बैग आप स्टोर फ्रंट्स में जैसे कि बिग बाज़ार वगैरह में भी अपना ब्रांड बेच सकते हो, लोकल बुटीक्स में भी बेच सकते हो, रिटेल शॉप्स के में भी बेच सकते हो, बहुत ही जगह डिस्प्ले कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को। स्कूल बैग्स बहुत ही ईजिली मार्केट हो सकते हैं। आप ऑनलाइन गूगल एडवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हो, फेसबुक एड्स को यूज़ कर सकते हो और आप अपने ब्रांड को आगे ले जा सकते हो। दोस्तों, रेवेन्यू मॉडल क्या हो सकता है स्कूल बैग का? बैग्स के होलसेल मार्केट में आप अगर बैग्स को बेचोगे तो आपको रेवेन्यू आ जाएगा। बैग्स अगर आप रिटेल में बेचोगे तो आपको रेवेन्यू आ जाएगा। बैग्स की अगर आप फ्रेंचाइजी बेचना शुरू कर दोगे बना के अपनी और उसे सेटअप कर दोगे हर स्टेट में तो आपको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा चर्न ऑन होगा। सेमी बैग्स मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल्स बैग का बना के आप मैन्युफैक्चरर्स को दे सकते हो और उनसे पैसे ले सकते हो। बैग्स का डीलरशिप मॉड्यूल शुरू कर सकते हो आप ऑल ओवर इंडिया और उसको यूज़ कर सकते हो फ्यूचर में। और किसी बैग्स की बड़ी कंपनी आती है तो उसके लिए बैग्स आउटसोर्स कर सकते हो आप, सिर्फ ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो अपने आप को और उसके थ्रू भी पैसा कमा सकते हो। तो ये थे बैग्स में पैसे कमाने के तरीके। जो बेसिक्स हैं वो ये हैं कि अगर आप स्कूल बैग्स बिजनेस में आना चाहते हो तो आपके पास ज़रूरी लाइसेंस होने चाहिए, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड वगैरह 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 जो मैंने बताया था। लीगल रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है।
राइट प्लेस होना चाहिए आपका बिज़नेस। अगर आप फिजिकली अपने बिज़नेस को कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि स्कूल्स के पास ही रहें, तो ज़्यादा अच्छा बिज़नेस कर पाओगे। करेक्ट कस्टमर्स को चूज़ करें। आपका कस्टमर वो है जो आपको पे कर सकता है, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो या स्कूल बैग कस्टमर हो डायरेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बिजनेस का बढ़ाते रहिए। ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी ज़्यादा स्ट्रांग रखिए एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि आजकल के बच्चे सारे ऑनलाइन हैं। इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी चादर से ज़्यादा पैर ना फैलाएं। जितनी ज़रूरत है उतना ही पैसा यूज़ करें, उतना ही एक तरीके से यूटिलाइज़ करें। बिज़नेस प्लान ज़रूर बनाएं जिसमें सेल्स ज़रूरी है आपके लिए, कि आप सेल्स प्लान कैसे बनाते हैं, आप किस तरीके से सेल्स करेंगे, क्योंकि कई बिज़नेस बनने के बाद तुरंत ख़त्म हो जाते हैं अगर उनका बिज़नेस प्लान नहीं है। एक्सपेंशन प्लान भी बनाते चलें और स्कूल बैग्स के बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दोस्तों, जो केस स्टडी मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो ये है कि ज़ैपक्रॉस, रोहन शर्मा द्वारा संचालित एक कंपनी जो कि कोटा से अपना काम कर रही है और काफ़ी अच्छी मेहनत करी है इन लोगों ने और काफ़ी बेहतरीन काम भी किया है। ज़ैपक्रॉस एक तरीके से, ज़ैपक्रॉस ने 2019 में अपने बैग्स को कुछ इस तरीके से बनाया कि जो वो कहते हैं कि रोहन शर्मा और निशांत शर्मा जो फाउंडर्स हैं इनके, कोटा राजस्थान से बेसिक फंक्शनैलिटी करते हैं। वो उनका कहना है अगर स्मार्टफोन में चेंजेस आ रहे हैं तो बैग्स में क्यों नहीं। उनके हिसाब से एक पैशन है डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का बैग्स को लेके, यूटिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। रोहन कहते हैं ज़ैपक्रॉस ने अपनी रिसर्च अंडरस्टैंडिंग के प्रति शुरू करी थी और उनके डिज़ाइन जो है वो फीचर्स के हिसाब से बहुत बड़े हैं। उनके बैग्स में ब्लूटूथ सेंसर्स हैं, एक्सपेंडेबल स्पेसेस हैं, मैग्नेटिक पॉकेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ैपक्रॉस के पास करंटली 35 लोगों की टीम है और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपेंड कर रहा है। ज़ैपक्रॉस बहुत ही बड़ा स्टार्टअप बन चुका है और रोहन शर्मा और निशांत शर्मा ने बहुत ही मेहनत करी है इसको आगे बढ़ाने में। ये कुछ इनका एक डिज़ाइनर बैग है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितना अच्छा और कितना ही कूल बैग है ये, और काफ़ी अच्छी तरीके की मेहनत करके ये अपने बैग्स को इंडिया ही नहीं इंटरनेशनली भी बेच रहे हैं और काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सो हम इन्हें ऑल द बेस्ट बोलते हैं और काफ़ी अच्छी मेहनत करी है इन्होंने, और आप भी इनसे दोस्तों सीख के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो स्कूल बैग्स का। बस आपको इनोवेशन ऐड करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको थोड़े फंड्स अलोकेट करने हैं, आपको थोड़ी सोर्सिंग करनी है और फिर आपका बिज़नेस चल उठेगा। आप ज़ैपक्रॉस की वेबसाइट भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ज़ैपक्रॉस की वेबसाइट के बारे में। है वो कुछ ऐसी है, लिव बियॉन्ड लिमिट इनका मोटो है और ये वेबसाइट अब आने वाली है। ज़ैपक्रॉस का लीगल पेज ये है और ज़ैपक्रॉस ने अपने आप को आई स्टार्ट और बाकी सारी जगहों पे जैसे कि स्टार्टअप इन इस्तांबुल में रजिस्टर करा रखा है और ये रिकॉग्नाइज है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के थ्रू और सीड फंडेड है। ज़ैपक्रॉस को ऑनेबल चीफ मिनिस्टर के थ्रू बहुत ही मदद मिली है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ज़ैपक्रॉस। ज़ैपक्रॉस योर स्टोरी में भी फीचर हुई है कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले। तो ज़ैपक्रॉस ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है दोस्तों। तो अगर आप भी ज़ैपक्रॉस के कदमों पे चलना चाहते हैं तो अपनी मेहनत बढ़ाइए और अपने बिज़नेस को आगे लेके जाइए। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो सब्सक्राइब का जो लाल वाला बटन है उसको ज़रूर हिट करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी हिट करें। दोस्तों, यदि आपको बैग बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, स्कूल बैग्स बिजनेस को लेकर कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। 9990694230 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे इस पर पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चन के, स्कूल बैग बिजनेस कैसे शुरू करें, लीगल रजिस्ट्रेशन क्या क्या है, किस तरीके से लिए जा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके के लीगल रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, प्राइम रजिस्ट्रेशन क्या हैं, कैसे बिज़नेस को शुरू किया जाए, कैसे फंडिंग बटाई जाए, किस तरीके से क्लाइंट लाए जाएँ, किस तरीके से मार्केटिंग करी जाए, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आप मुझे इस नंबर पे पूछ सकते हो। आप मुझे ईमेल आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन ज़रूर हिट करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट लिखें इस वीडियो पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आने वाले फ्यूचर में क्या आप बिजनेस आइडियाज़ देखना चाहते हो हमारे वीडियो चैनल पे। दोस्तों, सारी चीज़ें आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और ये वीडियो कहीं से कहीं तक एक एडवर्टीजमेंट वीडियो नहीं है, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है कि कैसे आप भी अपना बैग बिजनेस शुरू कर सकते हो, स्कूल बैग का बिजनेस आसानी से। थैंक यू सो मच दोस्तों। वो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट ज़रूर करें कि आपको अगला बिजनेस वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।